बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सनाज़ किचन। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगापुरियन राइस। और इनके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। चिकन बोनलेस जिनको मैंने स्ट्राइप में कट कर लिया है इस तरह से। अपने बुचर से कह के आप करवा सकते हैं, आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। केचप मैंने ली है 1.25 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। सफ़ेद विनेगर मैंने लिया है सिरका 3 टेबल स्पून। ऑयल लेंगे 3 टेबल स्पून। और ड्राई स्पाइसेस में काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम चिकन ग्रेवी बनाते हैं और उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ एक पैन मैंने प्रीहीट कर लिया है, इसमें मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और इसमें हम लहसुन अदरक हल्का सा सौते करेंगे। लहसुन अदरक सौते हो चुका है, इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी और चिकन को कलर चेंज होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे इसमें। यहाँ हमने इसको इतना फ्राई किया है कि इसका कलर चेंज हो चुका है, पिंक कलर बिल्कुल जा चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। तो हॉट सॉस डालेंगे, थोड़ी लो कर देंगे। सिरका 3 टेबल स्पून डाला है। हॉट सॉस 2 टेबल स्पून है और सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये ड्राई स्पाइसेस 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक, ये चला गया इसमें। और केचप डालेंगे 1.25 कप तकरीबन लिए मैंने ये। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 1/2 कप। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। यहाँ 7 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो ये हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है। अब हम वेजिटेबल और नूडल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपनी वेजिटेबल्स और नूडल्स की तरफ आते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च की 4 वैरायटी लिए हैं, 4 कलर के लिए, ताकि ज़रा खूबसूरत सा भी तो लगना चाहिए ना भाई हमारी फूड को। शिमला मिर्च येलो ली है, एक ग्रीन ली है, एक ग्रीन ली है, एक ऑरेंज और एक लाल। इसके अलावा हरी प्याज ली है, इसके वाइट पार्ट को मैंने अलग कर लिया है और ग्रीन को अलग मैंने चॉप कर लिया है। और कैबेज लिया है, तकरीबन 3 कप कैबेज है ये। और इधर सोया सॉस लिया है 3 टेबल स्पून।
काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, तिल का तेल 2 टेबलस्पून, रेगुलर ऑयल 3 टेबलस्पून। तो चलिए कुकिंग की तरफ। एक बड़ा सा पैन मैंने प्री हीट कर लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल लूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालना शुरू कर देते हैं। ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट डाल देंगे और ग्रीन पार्ट आखिर में डालेंगे आप। इसको तेज आंच पे हम फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को और इसमें काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सोया सॉस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। कितना खूबसूरत सा कलर आया है तमाम वेजिटेबल्स का। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे कलरफुल चीज़ें बनाई हैं इंसानों के लिए। बहुत अच्छा गुड लुकिंग कलर आया है इसमें। इसमें मैं नूडल्स ऐड करूँगी। ये नूडल्स मैंने पहले से बॉईल करके रखी थी, नूडल्स और चावल। और आप नूडल्स की बॉईल करने की तरकीब आप बॉक्स पे कर सकते हैं। और इसको सिंपली मैंने बॉईल पानी में डाला और नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉईल होने के बाद ठंडे पानी में थोड़ा सा डिप किया, इसको ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया ताकि चिपके ना। जहाँ से इसको टॉस कर लेंगे। इसमें हम सेसमी सीड ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून तकरीबन। और ग्रीन अनियन डाल देंगे और थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं इसमें। तो 7 मिनट मैंने इसको रखा है और अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपना मायो सॉस। तो चलिए मायो सॉस की तरफ चलते हैं। मायो सॉस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मेयोनीज लिया मैंने 1 कप, हाफ कप केचप लिया है, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस लिया है और पिंच ऑफ काली मिर्च पाउडर और पिंच ऑफ नमक। तो चलिए इसको इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसमें केचप ऐड करते हैं। और सॉस ऐड करते हैं। और काली मिर्च और नमक ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये तो हमारा रेडी हो गया। अब हम असेंबल करते हैं तमाम चीज़ों को, लेयरिंग करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे। 2.5 कप नमक डालकर चावल मैंने फुल बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ मैं 2 डिशें असेंबल कर रही हूँ इनसे। जो हमने जितने क्वांटिटी में हमने सब चीज़ें बनाई हैं उसमें 2 डिशें असेंबल कर रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर हम अपने वेजिटेबल नूडल्स डालेंगे। ये वेजिटेबल नूडल्स की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर चिकन ग्रेवी की हमने लेयर लगाई है। इस तरह से सारी लेयरिंग कर देंगे। चिकन
ग्रेवी की लेयरिंग करेंगे हम। यहाँ मैंने एक पैन प्री हीट किया है, इसके अंदर मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें अब सारे ये लहसुन मैंने चिप्स काट के रख लिए थे लहसुन के, तो वो चिप्स फ्राई करेंगे इसके अंदर और थोड़ा डार्क फ्राई करेंगे। यहाँ लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, हमने थोड़ा डार्क फ्राई किया है, इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके ऊपर हम अपनी डिशेस के ऊपर डालेंगे। ये लहसुन हम अपनी डिशेस के ऊपर डालेंगे, इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर देंगे ऑयल को और लहसुन को। बहुत इजीली मैंने ये बना ली है, बहुत कम टाइम में। चावल और नूडल्स एक साथ बॉईल कर लिए, चावल अलग बॉईल कर लिए, नूडल अलग बॉईल कर ली। पहले मैंने वो बॉईल करके रख दिए। यहाँ पर हम ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है उससे वो स्प्रिंकल करेंगे। जो मायोनीज सॉस हमने बनाया था वो डिज़ल करेंगे। तो देखिए कितनी गुड लुकिंग बनी है, कितनी ज़बरदस्त सी। और अब इसको हम खाकर भी बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। जो लहसुन हमने डाला है इसके अंदर, लहसुन का बघार लगाया, वाह उसने तो क़यामत ही मचा दी है। अब मैं खा के आपको बताती हूँ। चावल, नूडल्स और चिकन, वाह सब टुगेदर हो गए। वाह बड़ा यूनिक सा टेस्ट है इसका। सब चीज़ें कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिक सा टेस्ट आ रहा है। और ऊपर से जो लहसुन की जो बघार की खुशबू है वो उसने तो बस 4 चांद लगा दिए उसमें। तो जाइए धमाल मचाइए, ख़ुद भी ट्राई करें, अपने घर वालों को भी करवाएं, ऐश करें और करवाएं। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।